आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 8th के लिए आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी परिभाषा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपकी परिभाषा रहेगी दाह पदार्थ किसे कहते हैं। दाह पदार्थ कौन कौन से होते हैं और दाह पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम कंप्लीट करेंगे। आसान और सरल भाषा में इसकी परिभाषा आपके लिए लिखी है, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो दाह पदार्थ किन्हें कहेंगे। दाह पदार्थ का सबसे पहले आप अर्थ समझिए कि दाह पदार्थ हम उनको बोलेंगे जो क्या करते हैं, जलते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी है, कागज है, पेट्रोल है, कोयला है। ये जो पदार्थ क्या करेंगे, जब हम इनको जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये जलना प्रारंभ कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं दाह पदार्थ। दाह पदार्थ यानी कि जो पदार्थ इसके अंतर्गत जलते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी जल रही है तो वो क्या है, दाह पदार्थ है। लकड़ी, कागज जल रहा है तो वो क्या है, दाह पदार्थ है। इसी तरह से डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, जल रहे हैं तो ये क्या है, दाह पदार्थ है। और ये तीन अवस्था में हो सकते हैं, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। ठोस अवस्था जो लकड़ी है, कोयला है, और द्रव अवस्था डीजल, पेट्रोल, और गैसीय अवस्था जो कि एलपीजी गैस होती है। तो इस तरह से तीन अवस्था में ये होते हैं। तो चलिए परिभाषा हम पढ़ेंगे कि वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, दाह पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, पेट्रोल, डीजल, कोयला और एलपीजी, इन्हें ईंधन भी कहते हैं और ये ठोस, द्रव, गैस अवस्था में होते हैं। चलिए समझते हैं। तो दाह पदार्थ की परिभाषा हम थोड़ी सी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दाह पदार्थ, तो दाह पदार्थ हम किन्हें कहेंगे, तो देखिए वे पदार्थ जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, उपस्थिति में क्या करेंगे, ये जलना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि जलेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, जलते हैं। क्या करेंगे, ये जलना शुरू करेंगे और जलकर क्या करेंगे, ये जलना शुरू करते हैं। जलकर क्या करेंगे, ये ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऊष्मा प्लस साथ में क्या करेंगे, ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं दाह पदार्थ। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोलते हैं दाह पदार्थ। दाह पदार्थ यानी कि जो जलते हैं। उदाहरण के लिए कागज, कागज भी क्या है, जलता है। लकड़ी, लकड़ी भी क्या करती है, जलती है। उसी तरह से जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, इसके बाद जो एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, जलते हैं। जो पदार्थ जलते हैं उनको बोलते हैं दाह पदार्थ। समझ में आया होगा आपको। चलिए यहाँ पे हम समझेंगे कि वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दाह पदार्थ। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, पेट्रोल, डीजल, कोयला और एलपीजी, इन्हें क्या कहते हैं, ईंधन भी कहते हैं। और ये ठोस, द्रव, गैस अवस्था में होते हैं। ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लकड़ी है, कोयला। द्रव अवस्था जो पेट्रोल है उसमें, और गैस अवस्था यानी कि जो एलपीजी गैस होती हैं। तो इस तरह से ये आपको क्या है, तीनों अवस्था में देखने को मिलेंगे। उन्हीं को बोलते हैं दाह पदार्थ। समझ में आया होगा आपको। दाह पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जो हवा की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेंगे, उन्हें दाह पदार्थ हम बोलेंगे। लकड़ी, कागज, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि, और इन्हें ईंधन भी कहते हैं। समझ में आया होगा अच्छे से।